उपधानक जी और आज के कार्यक्रम के आयोजक और नामदेव सभा के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष सतवीर वर्मा जी, हमारे ट्रस्ट के माननीय अध्यक्ष मास्टर प्रताप वर्मा जी और हमारे कार्यक्रम के सह संयोजक कृष्ण रोहिला जी, मनीराम कोहली जी, विकास रोहिला जी, डॉक्टर दलवीर भारती जी और हमारे मुकेश रोहिला जी, ज्योत्सना रोहिला जी और हमारे गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नरसिंह बिश्नोई जी और हमारे लुवास के वाइस चांसलर विनोद वर्मा जी और उपस्थित सभी हमारे आयोजन समिति के माननीय सभी पदाधिकारीगण और सभी जिलों से, हरियाणा प्रदेश के हर जिला से उपस्थित नामदेव सभा के हमारे जिला के पदाधिकारी और सभी भाइयों बहनों, आज सुबह क्योंकि कार्यक्रमों की काफी व्यस्तता है और मैंने आयोजकों को कहा कि मैं 9 बजे इस स्थल पर पहुंच जाऊंगा। आयोजकों ने मुझे कहा कि आप 9 बजे पहुंच जाइए, हरियाणा के कोने कोने से एक एक व्यक्ति यहां बैठा हुआ मिलेगा। मैं आप सबका, आप हरियाणा के कोने कोने से सुबह सुबह उठ करके आज ऐसे परम संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज के इस जयंती समारोह में आज उपस्थित हुए हैं। मैं सभी भाइयों और बहनों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं और जैसा मैंने कहा भी है कि ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत, परम संत नामदेव जी महाराज के जयंती समारोह में मुझे भी आज यहां आने का गौरव प्राप्त हुआ है। मैं आप सबको पुनः संत नामदेव जी की जयंती की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, संत नामदेव जी भारत की संत परंपरा के उज्जवल नक्षत्रों में से एक नामदेव जी हैं। उन्होंने अपनी भक्ति से यह सिद्ध किया है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग जाति, कुल या पद नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम, भक्ति, सेवा से होकर के जाता है। ये परम संत नामदेव जी ने इसको सिद्ध किया है। साथियों, संत नामदेव जी का जन्म 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के नरसी गांव में एक साधारण दर्जी परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी साधना, उनकी सेवा, उनकी तपस्या ने उन्हें असाधारण बना दिया। साथियों, वे हर व्यक्ति में, संत परम संत नामदेव जी हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखते थे। साथियों, और इसी भाव से उन्होंने समाज में फैली जातिवाद, छुआछात और असमानता जैसी बुराइयों को मटाने का काम परम संत नामदेव जी महाराज ने किया है। साथियों, उनकी अनेक रचनाएं हम सब जानते हैं। उनकी अनेक रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी वो संकलित है। संपूर्ण सृष्टि को भगवान की रचना मानते हुए संत नामदेव जी ने कहा, सब तय उपाई भरम बुलाई,
सब त उपाई भरम भुलाई, जिस तू देवी तिस ही बुझाई। ये संत नामदेव जी ने कहा है कि सारी सृष्टि, संत नामदेव जी ने कहा कि सारी सृष्टि तूने स्वयं ही पैदा की है। ये संत नामदेव जी ने कहा है। और जिस जीव को आप स्वयं गति देते हैं उसे ही सद्बुद्धि आती है। ये संत नामदेव जी महाराज ने अपने शब्दों में कहा है। साथियों, संत नामदेव जी ने बताया है कि सच्चा धर्म वही होता है जो मानव को मानव से जोड़ने और दूसरों के दुख को अपना दुख मानने का वो होता है। ये परम संत नामदेव जी महाराज ने कहा है। भाइयों बहनों, मुझे आज खुशी है कि संत नामदेव जी की मेहनत, भक्ति और ईमानदारी से जीवन जीने का संदेश हरियाणा की सामाजिक चेतना में भी गहराई से रचा बसा है। ये उन्हीं के ही दिखाए हुए मार्ग के ऊपर हम लगातार निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, हरियाणा का श्रमिक वर्ग, किसान, कारीगर, दर्जी, लोहार और हर परिश्रमी समुदाय संत नामदेव जी की उसी भावना को अपने कर्म में जीता है जहां पर लोगों ने हमेशा कर्म ही पूजा है को अपना आदर्श बनाया है। ये संत नामदेव जी ने हमें शिक्षा दी है। और ये वही शिक्षा है जो संत नामदेव जी ने अपने जीवन में हमें उन्होंने उतारी है और उसका मार्ग हम सबको दिखाया है। आदरणीय साथियों, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ये 13वीं शताब्दी परम संत नामदेव जी ने हमें शिक्षाएं दी हैं। और हम देख रहे हैं कि इतने लंबे समय के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में 21वीं शताब्दी सदी के विकसित भारत का निर्माण ये संत नामदेव जी की शिक्षाओं से आगे बढ़ाने का काम दुनिया के लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तब संत नामदेव जी महाराज की शिक्षाएं हमारे लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनके द्वारा उनकी शिक्षाओं के ऊपर चलते हुए देश को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, रोहिला राजपूत समाज को संत नामदेव जी का अनुयायी माना जाता है। हम सब जानते हैं आपने अपनी आन बान और मर्यादा की रक्षा के लिए अनेक बलिदान हमारे इस समाज ने दिए हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भी आपका विशेष योगदान रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है तो यह मंत्र भी परम संत नामदेव जी संत परंपरा से प्रेरित होकर के निरंतर हम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, संत महात्मा, गुरु और महापुरुषों पुरुष ने केवल हमारी अमूल्य धरोहर हैं बल्कि हमारी प्रेरणा भी है। हम सबको इस बात को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। ये संत महात्मा, गुरु और महापुरुष न केवल हमारी अमूल्य धरोहर है बल्कि हमारी ये प्रेरणा भी है। ऐसी महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे मानव समाज की ये धरोहर होती हैं। मित्रों, उनकी विरासत को संभाल करके रखने का जिम्मा ये हम सब का है और मुझे ये खुशी है कि ये जिम्मेवारी हम सब मिलकर के उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हमारे मंत्री जी ने इस बात की चर्चा की है कि आज ये हमें सौभाग्य मिला है कि हरियाणा सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे महापुरुषों की जयंतियों को
राज्य स्तर के ऊपर मनाने का काम कर रही है। और इसलिए हमने संत महापुरुष विचार सम्मान और प्रसार योजना के तहत संतों व महापुरुषों के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। मित्रों, मुझे ये भी खुशी है कि इस नई पीढ़ी उनके जीवन व कार्यों से प्रेरणा लेकर के उनके मार्ग पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर निरंतर हमें आगे बढ़ना है। इस समारोह का आयोजन भी इसी योजना के तहत वो किया गया है। साथियों, महापुरुषों ने जो समानता का संदेश दिया है उसे साकार करने के लिए हमने अनेक ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिनसे गरीब से गरीब के जीवन में भी बड़ा बदलाव और उसके जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाने का काम वो हमारी सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन पर चलते अंत्योदय अभियान में उन परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत करने में लगे हैं जो किन्हीं कारणों से पिछड़ गए थे, जो पीछे रह गए थे। भाइयों, सरकार का दायित्व है और हमारे महापुरुषों का संदेश है, उस संदेश को लेकर के, उससे शिक्षा लेकर के निरंतर समाज में हम काम कर रहे हैं। परम संत नामदेव जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन में गरीबी के प्रति, शिक्षा के प्रति और बुराइयों के प्रति एक होकर के उन्होंने उस बुराइयों को समाप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन लगाया और उन्होंने समाज को एक दिशा देने का काम किया। हमारी सरकार परम संत नामदेव जी के उस मार्ग पर चलते हुए हम निरंतर गरीब व्यक्ति को कि वो पीछे ना रहे, वो भी आगे बढ़े, उसको भी आगे बढ़ने का अवसर हो, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और उसी के तहत ही आप सब जानते हैं कि हमने आकर के हमारी सरकार ने परम संत नामदेव जी महाराज के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए जो हमारे पिछड़ा वर्ग समाज में जो क्रीमी लेयर की व्यवस्था थी, भाइयों अभी चर्चा भी उसकी की गई है कि नहीं तो क्रीमी लेयर के अंदर 6 लाख था, हमने आकर के उसको 8 लाख किया ताकि गरीब व्यक्ति को उसका 100% लाभ उस तक पहुंचे, उसको मिले। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने इस ओबीसी के अंदर इसका भी वर्गीकरण किया और वर्गीकरण करके हमने BCA के ऐसे व्यक्ति जो कल्पना से भी परे की बात है, आज हमारे समाज के जिला परिषद भी बन रहे हैं, जिला परिषद के चेयरमैन भी बन रहे हैं और भाइयों ब्लॉक समिति में भी बन रहे हैं। आज सरपंचों के अंदर भी गांव के सरपंच का दायित्व भी उनको मिल रहा है। नहीं तो भाइयों लंबे समय से इस बात से वंचित थे, कोई देखने वाला नहीं था। देखते भी कैसे? आज भी इस प्रकार की उन दलों को पीड़ा हो रही है। वो अपने परिवार की सोचते थे, परिवार से बाहर की नहीं सोचते थे। ये परम संत नामदेव जी का संदेश है और उस संदेश को हमारी डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जो लाइन के अंदर अंतिम व्यक्ति है उसके उदय के लिए हमारी सरकार निरंतर उसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और मुझे ये खुशी है कि हमने उसी कड़ी में पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग A को 8% का आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग B पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया है। सरपंच पद के लिए हमने 5% का आरक्षण किया है और पंच पद के लिए हमने उनकी जनसंख्या का 50% का आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि पहली बार हमारी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है जिसका लाभ हमारे पिछड़े समाज के लोगों को, बच्चों को वो मिल रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि मैंने अभी पिछले दिनों जो हमारे पिछड़े समाज की बिटिया है
अगर उसकी बिटिया की शादी होती है तो उसकी बिटिया की शादी पर 51,000 रुपए पहुंचाने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है। भाइयों, उसको भी हमने और बढ़ाने का काम किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत हमारे जो कुशल कारीगरों को प्रोत्साहन देना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है, उसमें शामिल रहा है। आप सब जानते हैं कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, कपड़े सीने वाले, हमारे मूर्ति और मकान बनाने वाले सभी साथी हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, क्योंकि इनसे बगैर समाज पूर्ण नहीं होता। अगर समाज पूर्ण होता है तो हमारे जो लोग ये काम करते हैं, चाहे वो सिलाई का काम करते हैं, बर्तन बनाने का काम करते हैं, या अन्य कोई कुशल जो उनके हाथ में स्किल होता है, उस स्किल से वो समाज को जोड़ने का काम करते हैं, तो वो सब हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। हम उनको प्रणाम करते हैं, उनके कौशल को प्रणाम करते हैं। हम चाहते हैं कि वो न केवल सम्मानित हों, बल्कि आर्थिक रूप से भी वो सशक्त और मजबूत हो। ये हमारी सरकार का ये केंद्र रहा है, उसकी नियत नीति रही है, और उसको लेकर के हम निरंतर मजबूती से काम कर रहे हैं। साथियों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस योजना के तहत जो हमने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो चलाई है, इस योजना के तहत प्रदेश के अब तक के हमने 30,555 शिल्पकारों को हमने ट्रेनिंग देने का काम किया है। उनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है और उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए हमने 50 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण भी उनको उपलब्ध कराए हैं, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा होकर के अपने काम को आगे बढ़ा सके। मुझे ये भी खुशी है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा जो कौशल योजना है, इस विश्वकर्मा कौशल योजना के माध्यम से हमने हरियाणा प्रदेश के जो हमारे जिन्होंने स्किल लिया है, जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, उनको हमने जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई, ऐसे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को हमने प्रतिदिन के हिसाब से उनको 500 रुपया, और जिस दिन वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करके गए, एक आधुनिक टूल किट भी देने का मुफ्त में काम हमारी सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है, अभी मैंने जो सेवा पखवाड़ा चल रहा था, उस सेवा पखवाड़ा में जिन हमारे इन युवाओं ने ये स्किल लिया था, उन सब युवाओं के खाते में 5-5 हजार रुपए का टॉप अप एक डालने का काम हरियाणा सरकार ने किया है, ताकि वो अपने कार्य को और गति से आगे बढ़ा सके, उनको कोई दिक्कत समस्या ना हो। मित्रों, मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने अपने प्रजापति समाज को मिट्टी के बर्तन का कारोबार चलाने के लिए हरियाणा प्रदेश के 1700 गांव में जो आवा पजावा की जमीन थी, उसका अधिकार पत्र देने का काम वो पहली बार हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, ये सरकार, ये आपके द्वारा चुनी गई सरकार, आपके हित में एक से बढ़ करके एक फैसला लेने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है। मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। नहीं, लंबे समय से हमारे प्रजापत समाज के लोग, क्योंकि जब वो जो आवा पजावा की जमीन थी, उनको मिट्टी उठाने में, वहां बर्तन बनाने में बड़ी दिक्कत का सामना होता था। ये समस्याएं हमारे सामने आती थी। आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं, हमने बैठ करके, उसमें सतबीर वर्मा जी भी है, सतबीर वर्मा जी भी उस कमेटी के मेंबर है, और बैठ करके हमने चर्चा की कि भाई ये प्रजापत समाज के लोगों को ये अपना कारोबार करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, मेहनत करके अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, परंतु उनको अपमान सहन करना पड़ता है। ये सरकार ऐसे गरीब व्यक्ति के अपमान को नहीं सहन करेगी, और हमने उनको तुरंत अधिकार पत्र देने का काम किया। ऐसे 1700 गांवों में हमने प्रजापत समाज को आवा पजावा के अधिकार पत्र देने का काम किया, ताकि वो अपने कारोबार को सिर ऊंचा करके वो कर सके, कोई व्यक्ति उनकी तरफ
देख भी ना सके, ये बड़ा सम्मान भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया जा सकता है। और ये शिक्षा हमें परम संत नामदेव जी महाराज ने हम सबको दी है। हमें इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। परम संत नामदेव जी महाराज, जिनकी आज भी वाणी मैंने चर्चा की है ना, कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनकी वाणी गूंजती है। ऐसे परम संत हमारे नामदेव जी महाराज, इसलिए हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर शिक्षण संस्थाओं और नौकरियों में 27% का आरक्षण लागू किया है। ये पहली बार है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी है। मुझे खुशी है बताते हुए कि ओबीसी आयोग ही नहीं था, ओबीसी आयोग केंद्र में नहीं था। वोट ले जाते थे, अगर अधिकार की बात आती थी तो दूर हो जाते थे, उनके नजदीक नहीं लगते थे। वोट ले जाते थे, रैलियों के अंदर इकट्ठा कर लेते थे, यहां तक सीमित था, परंतु उनका अधिकार नहीं मिलता था। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ओबीसी आयोग बनाया, ओबीसी को सम्मान दिया। और आज मुझे गर्व है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ओबीसी आयोग बनाया उसको संवैधानिक शक्तियां प्रदान की। संवैधानिक शक्तियां तो प्रदान की, आज सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में एमबीबीएस के अंदर हमारे ओबीसी समाज के बच्चों को 27% का आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई, आज हमारे बच्चे आने वाले समय के अंदर, मैं आज आपके बीच में परम संत नामदेव जी महाराज की इस जन्म जयंती के अवसर पर मैं आप सबसे बात कर रहा हूं। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर हमारे बच्चे देश की सेवा में उच्च पदों के ऊपर काम करेंगे। ये परम संत नामदेव जी के मार्ग को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, चाहे एमबीबीएस एमडी की सीटें हैं, उसमें भी 27% का आरक्षण देने का काम किया है। और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर जिन पिछड़ा वर्ग समाज के परिवारों की इनकम 3 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों के बच्चों को देश के किसी भी सरकारी संस्था के अंदर, चाहे कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, आईआईटी है, आईआईएम है, चाहे पॉलिटेक्निकल है, आईटीआई है, देश के किसी भी सरकारी संस्थान में अगर वो बच्चा पढ़ाई करता है तो उस बच्चे को 15 लाख रुपए सालाना देने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है। और उसी के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ओबीसी आयोग बनाया है, उसके कारण हमारे ओबीसी के बच्चों को पढ़ाई में कोई दिक्कत न आए, वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मुझे खुशी है कि अगर वो विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, देश के अंदर पढ़ाई करते हैं तो 15 लाख रुपए, और विदेश के अंदर जाते हैं तो 20 लाख रुपए उनको शिक्षा ऋण के रूप में मात्र 4% ब्याज के ऊपर वो देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मुझे खुशी है बताते हुए आप सब लोगों को कि हमने जो प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है, उसके अंतर्गत हमारे पिछड़ा वर्ग और जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए तक है, उनके 9वीं और 10वीं के बच्चों को, कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 4,000 रुपए वार्षिक शैक्षणिक भत्ता भी देने का काम हमारी सरकार कर रही है, जिन परिवारों की इनकम
2.5 लाख रुपए तक है। साथियों, प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के अंतर्गत हमारे पिछड़ा वर्ग जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए तक है के विद्यार्थियों को 5,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए तक शैक्षणिक भत्ता व ट्यूशन फीस उनकी प्रदान की जाती है, ताकि पिछड़े वर्ग के बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या ना आए। साथियों, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को 160 रुपए से लेकर के 750 रुपए तक मासिक छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है और इसके अतिरिक्त सभी नॉन रिफंडेबल फीस की प्रतिपूर्ति भी वो की जाती है, ताकि बच्चों को या बच्चे के माँ बाप को ये चिंता नहीं है कि उसके बच्चे की पढ़ाई के लिए फीस कहाँ से आएगी। ये व्यवस्था हमारी सरकार ने खड़ी की है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत हमने पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए, जो उच्च शिक्षा के अंदर वो जाते हैं, उनको उच्च शिक्षा के लिए 8,000 रुपए वार्षिक ये छात्रवृत्ति दी जाती है। प्रदेश में 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों की 12वीं कक्षा तक फीस भी हमने माफ की है, कि किसी भी जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, उनके बच्चों को किसी प्रकार की 12वीं तक कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। और उसके लिए हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी अपने इस बजट के अंदर, पहले बजट के अंदर मैंने घोषणा की थी, मैंने ये घोषणा की थी कि हर 10 किलोमीटर के ऊपर एक संस्कृत मॉडल स्कूल वो हरियाणा प्रदेश के अंदर वो बच्चों को मिलेगा। संस्कृत मॉडल स्कूल जो सीबीएसई पैटर्न पे होगा, ताकि हमारे बच्चे भी पहली से ही वो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कर सकें। और उसको लेकर के हमने आज हर 10 किलोमीटर के ऊपर, पहले बजट में मैंने कहा था, इस बात को पूरा कर दिया है। आज हरियाणा के हर 10 किलोमीटर के ऊपर संस्कृत मॉडल स्कूल हमारे बच्चों को मिल रहा है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने उनके लिए मुफ्त पुस्तकें, वर्दी और लेखन सामग्री, और ऐसे परिवारों की जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, ऐसे परिवारों की बेटियों की शिक्षा के लिए, चाहे ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, चाहे वो कॉलेज में है, चाहे यूनिवर्सिटी में है, सब बेटियों के लिए हमने फ्री उनकी शिक्षा मुफ्त की है। कोई फीस नहीं लगेगी माँ बाप की, उसके लिए हमने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमने आपकी बेटी, हमारी बेटी योजना के अंतर्गत 5,64,000 परिवारों को 3 बेटियों के जन्म तक प्रति बेटी 21,000 रुपए देने का निर्णय भी हमारी सरकार कर रही है। बेटी का जन्म होता है, जन्म होते ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हरियाणा से आरंभ की थी, और हमने योजना बना करके बेटी के जन्म पे ही उसके खाते में 21,000 रुपए पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करती है। और जब वो बच्ची की शादी लायक होती है, तो माँ बाप के